अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाजी मजमून का सबक नंबर 2 मुतवाज़ी खतूत और तकाते। मुतवाज़ी खतूत और तकाते जिसका लेक्चर नंबर 7 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने जो है मुतवाज़ी ख़त किस तरह से खींचते हैं उसके 3 तरीके देखे थे। उसी की बुनियाद पर हम जो है यहाँ पर मशकी सेट 2.3 जो है लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ पर सवाल बड़ा इसलिए मैंने सवाल नहीं लिखा हूँ, सवाल यहाँ पर आपको पढ़ के बता दिया जाएगा। आपको किताब में सवाल आप लोग देख सकते हैं, किताब सामने लेकर बैठेंगे प्यारे बच्चों, नोटबुक सामने लेकर बैठेंगे। जो जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है तमाम बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, सिर्फ मोबाइल लेकर नहीं बैठना है, बल्कि आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे, नोटबुक लेकर बैठेंगे। जो अहम चीज़ बताई जा रही है उसको नोट डाउन करेंगे और सवालात को किताब में देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि खत एल खींचिए, इस खत के बाहर नुक्ता ए लीजिए। एक खत एल खींचना हमको, उसके बाहर नुक्ता ए लेना है। नुक्ता ए से गुजरने वाला खत एल के मुतवाज़ी एक खत खींचना है। तो हम चाहे तो फासला लेकर भी बना सकते हैं, हम चाहे तो गुनिये की मदद से, सेट स्क्वायर की मदद से भी हम जो है इसको बना सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको जो है एक खत खींचना है, जैसे कि सवाल में दिया हुआ है। एक खत खींचेंगे, ठीक है, एक खत खींचेंगे इस तरह से। एक खत खींचे हमने, खत को क्या नाम देना है? खत को नाम देना है एल, एल नाम देना है, ठीक है। अब इसके बाहर हमको एक नुक्ता लेना है, उस नुक्ते का नाम है क्या है? ए है, ठीक है। तो हम सेट स्क्वायर की मदद से जो यहाँ पर मुतवाज़ी खत हम खींचेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। किस तरह खींचना है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सेट स्क्वायर इस तरह से रखेंगे। एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है। सेट स्क्वायर जो है, गुनिया जो है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रखें हमने। उसके बाद में दूसरा जो है इस तरह से रखना है, ठीक है। इस तरह से हमने रखे बरोबर। अब इसको निकाल लेंगे, ये हमको मिल गया, ठीक है, ये हमको मिल गया। यहाँ पर इसको यहाँ रख देंगे, सॉरी, इसको देखेंगे इस तरह से, इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर जो है थोड़ा हिल जा रहा है ये, लेकिन आपको हिलाना नहीं है। इस तरह से बरोबर मुतवाज़ी खत खींचना है। यहाँ पर इस तरह खत खींचेंगे और इसको आगे फिर यहाँ पर हम जो है वो बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे जो है इसको बढ़ा लेना है। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर खत एम। क्या नाम दे दिए? खत एम नाम दीजिए। इस तरह से हम जो है मुतवाज़ी खत को खींच सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। खत एल खींचिए, इसके बाहर नुक्ता टी लीजिए। नुक्ता टी से गुजरने वाला खत एल के मुतवाज़ी एक खत खींचिए। इसी तरह बनाने, लेकिन हम यहाँ पर गुनिया की मदद से बनाते, यहाँ बिगैर गुनिया के इस्तेमाल से हम जो है बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ खत खींचेंगे। सबसे पहले एक खत खींच लिए, उसको नाम दे देना है हमको एल, एल नाम दे देना है। अब नुक्ता, उसके बाहर जो एक नुक्ता लेंगे टी, ठीक है, टी। इसके मुतवाज़ी हमको जो है एक खत खींचना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है एक इस पर जो परपेंडिकुलर जो है हम जो है उमूद खींचेंगे। क्या खींचेंगे? उमूद, इस तरह से, जो 90 दर्जे का होगा, ठीक है। कितने दर्जे का होगा? 90 दर्जे का, दिख रहा है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको जो फासला मोड़ लेंगे, ठीक है। ये जो नुक्ता लिया इसका फासला मोड़ेंगे। जो आ रहे 15 सम आ रहे, कितना आ रहे? 15 सम आ रहे। तो यहाँ पर इस नुक्ता हमने इस नुक्ते को हम ए नाम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक नुक्ता लेंगे, हम इसको बी नाम दे देंगे, ठीक है। क्या नाम दे देंगे? बी। अब नुक्ता बी से 15 सम पर जो है हम जो है एक उमूद खींचेंगे। 15 सम का क्या खींचेंगे? उमूद खींचेंगे इस तरह से, बराबर उमूद होना चाहिए वो। अब इन दोनों नुकात को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इन दोनों नुकात को हम क्या करेंगे? इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इसको एस नाम दे देंगे और ये खत को एम नाम दे देंगे, ठीक है। तो खत और एम, खत एल और खत एम जो है ये मुतवाज़ी है। कैसे है? इस तरह से भी हम जो है, उसी तरह से जिसके पहले लेक्चर नंबर 6 में जैसे हमने
मुतवाज़ी खत बनाए थे उसी तरह हम जो है यहाँ पर मस्की सेट को हल कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखना उसमें खत एम खींचिए और उस खत से 4 सम फासले से मुतवाज़ी खत एन खींचना है। यहाँ पर फासले की मदद से हमको जो है सवाल नंबर 3 में फासले की मदद से लंबाई दी हुई है, उस लंबाई की मदद से हमको जो है वो मुतवाज़ी खत खींचना है। किस तरह खींचेंगे, बहुत आसान है, इसके पहले आपने सब देख चुके हैं, बस उसी के यहाँ प्रैक्टिस करना है, मशक करना है। एक खत खींचे हमने, उस खत को क्या नाम दिया हुआ है, खत एम नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये खत एम है और 4 सम फासले पर, कितने सम फासले पर, 4 सम फासले पर, तो 4 सम हम फासला लेंगे फुल पट्टी की मदद से यहाँ पर, और उस पर एक उमूद खींचेंगे। क्या खींचेंगे, उमूद 4 सम फासले पर, ठीक है। इस तरह से ये उमूद रहेगा 90 डिग्री का, इसको हम नाम दे देंगे एस, ठीक है, एस नाम दे दिए, ठीक है। अब उसका दूसरा यहाँ पर एक नुक्ता लेंगे एस टी नाम दे देंगे इसको, और उसी पर से हमको 4 सम फासले पर जो है वो एक उमूद खींचना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 4 सम फासले पर हमको क्या करना है, उमूद खींचना है, और फिर इन दोनों नुकात को हमको क्या करना है, इन दोनों नुकात को हमको जो है वो मिला देना है। क्या करना है, हमको मिला देना है इस तरह से, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक मुतवाज़ी खत मिल जाएगा, हमको यहाँ पर जो है वो मुतवाज़ी खत हमको मिल जाएगा। तो इस तरह मस्की सेट नंबर 2003 में जो है वो 3 सवाल दिए थे कि मुतवाज़ी खत को किस तरह से खींचा। यहाँ पर सवाल दिया था हमने, उसकी मदद से जो है यहाँ पर मुतवाज़ी खत को खींचे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मस्की सेट हमारा जो 2.3 नंबर भी यहीं पर ख़त्म होता है, और उसी के साथ साथ हमारा जो सबक नंबर 2 है मुतवाज़ी खुतूत और तकाते, मुतवाज़ी खुतूत और तकाते, उसका लेक्चर नंबर 7 भी यहीं पर ख़त्म होता है, और इसी के साथ साथ हमारा सबक नंबर 2 भी जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइंदा नए लेक्चर में सबक नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।